नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन बाय सूरज गुप्ता में। हिडनबर्ग नाम तो सुना ही होगा। हिडनबर्ग आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भारत को लेकर एक ट्वीट किया है। कुछ ही घंटों में इनका यह ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड करने लगा था और इसके साथ ही यह भाई साहब हर एक न्यूज चैनल पर छा गए थे। चारों तरफ बस इन्हीं की बात होने लगी थी। इन्होंने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर ये छा गए? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही है जिनकी एक ट्वीट की वजह से हमारे भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी जी के पसीने छूट गए थे और उसकी भरपाई वो आज तक कर रहे हैं। हिडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट बनाई जिसकी वजह से गौतम अडानी को इतना बड़ा नुकसान हुआ? इस रिपोर्ट को हम संक्षिप्त में समझते हैं। अगर मैं विस्तार से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हिडनबर्ग रिपोर्ट गौतम अडानी जी के कंपनी के ऊपर था। हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी अपने कंपनी के शेयरों मूल्य को अपने से बढ़ा रहे थे, इसलिए इनके कंपनी के शेयरों का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। उस समय जब हिडनबर्ग ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया तो गौतम अडानी के शेयरों में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिला। इससे गौतम अडानी के शेयरों का मूल्य गिर गया। हिडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले गौतम अडानी दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर आ गए थे। इससे गौतम अडानी के शेयरों का मूल्य गिर गया। हिडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में थे और जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए और वो 13वें नंबर पर आ गए और उनको उस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि हिडनबर्ग कौन है जिसके एक ट्वीट से गौतम अडानी को इतने पीछे धकेल दिया, और साथ ही साथ हिडनबर्ग की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस बार उन्होंने एक बार और ट्वीट किया है। क्योंकि इस बार लगता है हिडनबर्ग एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। क्योंकि हिडनबर्ग ने कल एक ट्वीट किया था जिसका इशारा भारत की तरफ था। कैसे तैयार होती है हिडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका निशाना अडानी के बाद अब सेबी चीफ पर है? हिडनबर्ग के मालिक का नाम नाथन एडरसन है, जो कलेक्टिकट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उन्होंने साल 2017 में नौकरी छोड़कर इस शॉर्ट सेलर फर्म की स्थापना की और इसका नाम उन्होंने 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा था। अमेरिकी शॉर्ट सेल फार्म हिडनबर्ग बीते साल 2023 की शुरुआत में ये नाम सुर्खियों में था, और हो भी क्यों ना। आखिर इसने उस समय दुनिया के टॉप 3 अमीरों के लिस्ट में शामिल रहे गौतम अडानी को लेकर ऐसा खुलासा किया था कि वो देखते ही देखते वे अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। अब करीब 18 महीने बाद यह फिर से चर्चा पर है और इसका कारण है कि इसने भारत में मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साधा है और इसकी चीफ मधवी पुरी बुच व उनके पति पर अडानी ग्रुप के साथ कनेक्शन का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कैसे तैयार होती है हिडनबर्ग रिपोर्ट और कैसे हुई इस शॉर्ट सेलर फर्म की स्थापना। ग्रेजुएशन करने के बाद नाथन ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने डाटा रिसर्च कंपनी में जॉब शुरू की और यहाँ पर उन्होंने पैसे से जुड़े इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च का काम शुरू किया। नौकरी करते हुए उन्होंने डाटा और शेयर की बारीकियों को जाना और उन्हें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट दुनिया की पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इससे उनके दिमाग में अपनी रिसर्च कंपनी शुरू करने और कंपनियों की गड़बड़ी को उजागर कर उन्हें शॉर्ट करने का आइडिया आया। इस पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ साल 2017 में हिडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी। नाथन एडरसन के इस रिसर्च कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी यह पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है या नहीं। कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही। कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं कर रही। इन सब बिंदुओं पर गहन रिसर्च करने के बाद कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे पब्लिश करती है। अब बात करते हैं नाथन एडरसन की कमाई का जरिया। हिडनबर्ग की तगड़ी कमाई कैसे होती है? एक इन्वेस्टमेंट फार्म होने के साथ साथ शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। अब आपको मैं शॉर्ट सेलिंग का पूरा खेल बताता हूँ जिससे हिडनबर्ग करोड़ों रुपए कमाता है।
उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद में खरीदता है कि भविष्य में 200 रुपये का स्टॉक गिरकर 100 रुपये पर आ जाएगा, इसी उम्मीद में वह दूसरे ब्रोकर्स से इस कंपनी के शेयर्स उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है, जो इससे 200 रुपये के शेयरों को जो इससे 200 रुपये के भाव से खरीदने को तैयार बैठे हैं। वहीं जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपये पर आ जाता है तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयरों को खरीद करता है। गिरावट के समय में वे शेयर 100 रुपये के भाव में खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपये का जोरदार मुनाफा होता है। इस रणनीति के तहत हिंडनबर्ग कंपनियों को शॉर्ट कर कमाई करती है। जानकारी आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें ताकि मैं आगे चलकर ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।